चने जी, आप देखें मज़ेदार लच्छे पराठे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चने आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए बन रहा है लच्छेदार पराठे, और बहुत आसान है और बहुत यमी होते हैं और बहुत फैटनिंग होते हैं दोनों चीजें। तो मैंने यहाँ पे 2 कप फ्लावर लिया है। ऑल पर्पस लेना है आपने, इसमें आटा नहीं लेना है क्योंकि इसका जो वो क्रीमी सा जो फ्लेवर आना है वो मैदे से ही आएगा, होल व्हीट से नहीं आएगा या दूसरे फ्लावर से नहीं आएगा। तो आपने 2 कप लेना है। और आप लोगों के क्वेश्चन थे कि मेरा कप, उसका मेजरिंग कप का क्या साइज है, जो 236 ग्राम है वो 1 कप। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी नाउ। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून शुगर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, ये इसमें जा रहा है। और इसको अब मिक्स करेंगे और इसमें जाना है 2 टेबल स्पून ऑयल। इनको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ऑयल जो है आपका वो लम्स ना बन जाए और पूरा मिक्स ना हो। आप हाथ से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें लम्स बन जाते हैं ना, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह इसको मसलना है। अब आपने नॉर्मल पानी लें और उससे आप इसको, जैसे आप सादा आटा गूंथते हैं उस तरह से आपने इसे गूंथ लेना। अब आटे को आपने इस तरह से अच्छी तरह से गूंथ लिया। अब मैं इसे तकरीबन छोड़ दूंगी 15-20 मिनट के लिए कवर करके, और फिर वापस आते हैं। चलिए 15 मिनट हमारे आटे को हो गए हैं और आटा बहुत अच्छा सा हो गया हमारा। इसको रखेंगे साइड पे। यहाँ पे मैंने बटर लिया है 1 टेबल स्पून, इसको मैंने मेल्ट कर लिया। इसमें जा रहा है 1 टेबल स्पून फ्लावर, प्लेन फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर जो था वो जा रहा है इसमें मेरे पास। और इसको आप मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल, रेगुलर ऑयल है, कोई सा भी आप ले लें, ये वो जा रहा है इसमें। चलें, आपने ऐसी चीज़ ले लेनी है जिसपे आप कटिंग करें तो वो ख़राब ना हो। तो मैंने ये कटिंग वुड का बोर्ड ले लिया है। अब मैं इसमें से आधा आटा लूँगी, थोड़ा सा ऑयल मैं अपने हाथ पे लगा के, क्योंकि ये पराठे थोड़े से बड़े बड़े बनेंगे। ये देखें, टेक्निक मेरी ऐसी होती है कि आपने इसको दबा दबा के अंदर कर लिया, और जब ये राउंड शेप का हो जाए तो फिर आप इसको यूं कर लें। और मैं इस पे कटिंग बोर्ड पे भी लगा रही हूँ ताकि मेरा ये चिपके ना इसके साथ। ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे घी भी ले सकते हैं, तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना बड़ा और पतला आप इसको बेल सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। मेरा तो बोर्ड मुझे गुंजाइश नहीं दे रहा,
कि मैं और ज़्यादा इसे बड़ा कर सकूं। मेरे पास तो इतनी सी गुंजाइश है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा बड़ा कर लीजिएगा इसे। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो मैंने लिया और इसको पूरा इसको ऐसे ब्रश कर दें बहुत अच्छे तरीके से। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि जब आपकी लेयर्स बनेंगी तो वो आप अलग अलग देख सकेंगे उसको, वो ये डो को साथ में जुड़ने नहीं देगा। तो ये लाजमी आप कीजिएगा। अब मैंने क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा प्लेन जो ऑल पर्पस फ्लावर वो मेरे पास एक्स्ट्रा था जो मैंने रखा हुआ वो लिया और उसको भी इसके ऊपर डाल दिया। और ये भी आपको पता है सेम ही काम करता है कि आपके जो लच्छे होते हैं उसके नज़र आने लग जाते हैं पराठों के। चलिए ये चला गया इसमें। अब हमने इसको क्या करना है, इस तरह से लिया और बस बारीक बारीक, जितने बारीक आप स्लाइसेस इसके कर सकते हैं आपने ये करते जाने हैं। जो मोटा रह जाए, चौड़ा रह जाए, उसको आप यूँ दोबारा भी चला सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको उतना ही बारीक करना है। चलें, अब आपने क्या करना है, आपने इसको यूँ लिया, यूँ करके आपने इनको फोल्ड करते जाना है। आप इस तरह इसको बस फोल्ड करते जाएं करते जाएं। इस तरह दबाएं इसको आस्ते आस्ते। अब आपने क्या करना है, वही जो बटर और वो था उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल रही हूँ क्योंकि कम हो गया। उसको लिया मैंने, मिक्स किया और इसको एक दफ़ा और लेयर कर दिया यहाँ पे जहाँ से मैं इसको फोल्ड करने वाली हूँ। अब आपने इसको इस तरह लेना है और इसको इस तरह फोल्ड करते जाएं। और आप देखें कि माशाल्लाह ऑलरेडी पूरा बहुत अच्छा सा ये लग रहा है कि आपको लेयर्स ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं उसमें। अब इसको छोड़ देंगे, दूसरा भी मैं पेड़ा इसी तरह बना लेती हूँ। अब आपने इनको लिया और बस इनको आपने हाथ से ही करना है, जो भी करना है। और अगर आपके पास गर्मी है तो आप इसे ऐसा करें कि थोड़ी देर फ्रिज में रख दें तो ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा और उसके बाद आप बना लें। इनको ज़्यादा पतला नहीं करना है आपने, इसी तरह अपने हाथ से इसको करके पाम लेके उससे आप इसको ऐसे कर लें। सो ये रेडी हो गया। चलिए अब स्टोव की तरफ चलते हैं। आप इस वक्त घी भी ले सकते हैं, घी से बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे पास इस वक्त वो नहीं था तो मैं इसमें ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। खूब सारा ऑयल लगा लें ताकि ये नीचे स्टक ना हो। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये
इतना दबाने के बाद भी ये सारा खुल रहा है, तो बहुत आराम से प्यार से आपने इसको इसके ऊपर डालना है। और इसको मीडियम लो पे आपने बनाना है ताकि ये अंदर से भी पक जाए और क्रिस्पी हो बाहर से। कैसे ऑयल सिजल कर रहा है, लेकिन अभी हम इसको पकने देंगे, बार बार इसको नहीं पलटेंगे क्योंकि ये खुलने का खतरा। तो इसको नीचे से ब्राउन हल्का सा होने देंगे, फिर इसको पलटेंगे। चलें, ये देखें कि कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब नीचे से थोड़ा सा कुक हो गया। आपने इसको मीडियम लो पे ही रखना है, और अभी मैंने थोड़ा हाई किया है ताकि वहाँ से पीछे से जुड़ जाए। थोड़ा सा ऑयल मैं और डाल रही हूँ इसके ऊपर ताकि मैं फ्लिप करूँ तो ये आसानी से हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि लच्छों का दिखाने का तो क्या होता है कि वो वैसे ही लच्छे आपको नज़र आ रहे हैं, और ये वही है जो मेहनत आपने की है। उसमें बटर लगाया है और उसमें जो आपने आटा घोल के डाला है उसकी वजह से ये सब कुछ है। और ये मैदे से ही अच्छे लगेंगे, मैदे के बगैर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैदे का मतलब ऑल पर्पस फ्लावर। और इसका जो आप बाइट लेंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे जब खाएंगे। मैं नीचे से चेक कर रही हूँ, नीचे से भी ऑलमोस्ट हो गया है। तो चलें जी, ये हो गया बहुत अच्छी तरह से रेडी। अब इसको हम निकालते हैं। बहुत आराम आराम से अपने इसके साथ काम करना है। दूसरा साइड भी मैं आपको दिखा दूँ इसका। और इसको आपने क्या करना होता है कि गरम गरम आपने इसको, ये देखें आप इसके लच्छे, ये देखें, अगर आप सोच रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ ताकि इस पराठे के साथ तो चाय ना होगी तो मज़ा ही नहीं आएगा। ज़बरदस्ती चाय बनाएं, ज़बरदस्ती चाय बनाएं। चाय की अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है तो जाके देखें, आप सबको बहुत पसंद आई थी मेरी कड़क चाय पठान वाली। और इसको और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए थोड़ा सा और बटर लगाने इस पर आप। चले जी, पराठे हो गए रेडी आपके। तो इसकी ट्रिक ये होती है कि आपने गरम गरम इसको यूं यूं करना है ताकि इसके ये सारे खुल जाएं। यूं यूं करें आप। तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैंने इतनी अच्छी तरीके से इसे काटे थे कि वो बिल्कुल अच्छे हुए। चले, चाय हो गई है रेडी। चले जी, आप देखें मज़ेदार लच्छे पराठे। और उज़ैर पहले ट्राई कर चुका है, लेकिन एक बाइट में फिर उसको दे देती हूँ दोबारा ट्राई करने के लिए। और चाय साथ पीना उज़ैर, तुम्हारे लिए चाय बनाई पर गर्म पौधे में। कैसा पराठा, चाय तो तुम्हें पता ही है कैसी है। चले जी, उज़ैर ने आपके लिए ट्राई कर लिया है। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।